ऑल्टरनेटिंग करंट। एक्चुअली एसी चैप्टर की बिगनिंग ना ईएमआई से हो जाती है, बट क्योंकि हमारे घरों की सप्लाई है इसलिए हम इसको एक डिफरेंट चैप्टर से पढ़ लेते हैं। ईएमआई में कहां से स्टार्टिंग होती है इसकी? बोलो बोलो, और कुछ भी मत बोलो। आपने ईएमआई में क्वेश्चन किया था कुछ ऐसे, मैंने बोला भी था एसी की शुरुआत यहां से होगी, तो भूल गया, मुझे याद है। अगर मैं एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस r है और रेजिस्टेंस r ओम है, इसको रट दूं तो क्या इसमें इंड्यूस करंट आएगा? क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? इंड्यूस करंट आना पॉसिबल नहीं। बट अगर मैं इसको ओमेगा से घुमाने लग जाऊं तो क्या इसमें इंड्यूस करंट आएगा? इसकी इक्वेशन हमने क्या लिखी थी? फ्लक्स इज BA into cos ओमेगा टी। क्या इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ईएमएफ आया था? ईएमएफ की इक्वेशन आई BA ओमेगा into sin ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन आई थी BA ओमेगा बाय R sin ओमेगा टी। भैया था ना वो? इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि एसी की शुरुआत यहां से होगी। रियलिटी में ये ईएमएफ ही एसी का ईएमएफ है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट आई इज गिवन एज आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो ऑल्टरनेटिंग करंट कुछ ऐसा करंट है जो समय के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। और कुछ बात बोलो यार, अगर मैं टाइम के साथ करंट का कर्व बनाऊं, सही है? सो AC is a current which changes direction with time। ये पहले भी पूछ चुका हूं, दोबारा पूछ रहा हूं। अगर मैं ऐसा करंट बनाऊं, क्या ये ऑल्टरनेटिंग करंट है? नहीं। कौन सा करंट है? बात समझ आई? जो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करे वो डायरेक्ट करंट है। क्या मेरी बात क्लियर है? मैग्नीट्यूड से कभी भी परेशान नहीं होना है। और कुछ बातें करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी सोर्स, आपने सिंपल पढ़ा था ऐसे, जिसमें एक बड़ा डंडा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा डंडा होता है नेगेटिव टर्मिनल। एसी सोर्स अपन बनाते हैं ऐसे, जिसमें प्लस माइनस चेंज होता रहता है। कुछ बात समझ गई? अरे ठीक है, उतारो, आगे बढ़ते हैं एसी में। एक दिन क्लास में छोड़ना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मैं एसी खत्म करूंगा 3 दिन के अंदर। और नेक्स्ट वीक क्या करोगे आप? तुम्हें 3 दिन छुट्टी मिल रही है, 3-4 दिन फिजिक्स की क्लास एटलीस्ट। क्या करने वाले हो? तुम्हें पता हो या ना पता हो, एसी चैप्टर के साथ तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म होता है। एक छोटा सा चैप्टर बचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत छोटा सा, ठीक है अपन पढ़ लेंगे, बट आपका मेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म होता है। ठीक है, क्लास नोट्स उठाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नोट्स सारे रिवाइज करो, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से देखो, एचसीवी के कोई भी या मॉड्यूल के कोई भी 10-12 सवाल लगाओ, रिवाइज करो बढ़िया से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे टेस्ट लूंगा।
पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ढंग से रिवाइज करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यूटिलाइज योर टाइम। मेजर पोर्शन पहला चैप्टर खत्म करेंगे हम क्लास 12 का। कितने महीने हो गए? अप्रैल में शुरू हुआ था ना, अप्रैल मई जून, 3.5-4 महीने। डन? मिटा दूं? यस मिस्टर सिद्धार्थ, काम कंप्लीट है? किसी का पेंडिंग चल रहा है? हाँ, अब कंप्लीट है। एचसी वर्मा मॉड्यूल बहुत बढ़िया। तो उसके बाद के सैटरडे पर आप 11th का कोई टॉपिक कर सकते हो, मतलब उसका रिवीजन 11th का इस सैटरडे कर दूंगा मैं, अभी डालूंगा आज मैसेज ग्रुप पे। डन? डालूं क्या? आओ मैथ्स में घुसते हैं अपन। फंक्शन पढ़ चुके हो, इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो, सब पढ़ चुके हो तुम? आ जाओ। जैसे अगर अपन इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें, किसकी बात करें? इंस्टेंटेनियस करंट आई, तो इसको हम क्या लिखते हैं? dq बाय, अच्छा एवरेज करंट को क्या लिखते हैं? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाय, अरे यार ना बोल, अरे पक्की बात। अच्छा व्हाट इज डेल्टा क्यू? टोटल चार्ज फ्लोन, और डिनोमिनेटर में क्या दिया है? टोटल टाइम। ऐसी बात है, टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन कौन सा चार्ज फ्लोन? जैसे इस इक्वेशन से टोटल चार्ज फ्लोन कैसे निकालोगे भाई? व्हाट इज dq? आई, क्या ये टोटल चार्ज फ्लोन है? अरे है नहीं, अरे पक्की बात। तो ध्यान से देख, टोटल चार्ज फ्लोन अपन करंट से कैसे निकाल सकते हैं? इंटीग्रल ऑफ आई dt टोटल टाइम इंटीग्रल ऑफ, क्या ये फंक्शन आपने ऐसी कुछ इक्वेशन मैथ्स में पहले देखी है? जैसे मैंने क्या लिखा, कंफ्यूज मत हो, देखो ये मैथ्स बता रहा हूं तुम्हें, अगर नहीं देखी है तो देखो, कोई डाउट मत रखना। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है ft dt, सॉरी ft, कोई भी रैंडम फंक्शन, मैं आपको बोलूं इस फंक्शन की ना एवरेज वैल्यू निकाल के दो। क्या निकाल के दो? एवरेज वैल्यू। तो मैंने क्या लिखा? इंटीग्रल ऑफ ft dt अपॉन, अरे कुछ बात समझ आई? अरे ठीक है, आपके पास अगर कोई फंक्शन है जिसकी एवरेज वैल्यू आपको निकालनी है, तो एवरेज वैल्यू के लिए, जैसे उस केस में टोटल चार्ज फ्लो, मान लो मैं आपको करंट की इक्वेशन दे दूं, I = 2 + t² + 2, मान लो मैं आपको क्या दे दूं? t² + 2। टोटल चार्ज फ्लो कैसे निकालोगे? ऐसे ही तो निकालोगे। अरे निकालोगे नहीं निकालोगे, रख दिया सर। इससे कंफ्यूज मत हो, ये टोटल चार्ज फ्लो है जिसको आपने निकाला है करंट की इक्वेशन से। बात समझे? और डिनोमिनेटर में तो टाइम है, खैर वो एक अलग बात है। ठीक है, ये तुमने मैथ्स में नहीं पढ़ा? एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, क्या बात कर रहे हो यार? इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन फेयर इनफ। नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, मैथ्स में भी काम आएगा।
एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, थोड़ी सी और पिक्चर क्लियर होगी। देखो करो, हो गया, सॉल्व हो गया। नहीं हुआ ना तो डूब के पड़ जाना। कितना है ओजा? करो करो करो। अबे यार डूब मरो सालों, इंटीग्रेशन नहीं आ रही। 14/3 कितना आएगा एवरेज करंट? जो भी आएगा आंसर कितना आ रहा है? 14/3 सबसे हो गया है? यस। अरे पक्की बात, क्या मुझे ऐसे क्वेश्चन और कराने हैं या कॉन्सेप्ट समझ गई? ये मैथ्स बता रहा हूं बस, क्योंकि इस टाइप की मैथ्स को हम यूज करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? सिंपल मैथ्स। सो कभी भी आपको किसी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालना है तो न्यूमरेटर में आप इंटीग्रेट कर देते हो उस फंक्शन को, क्योंकि आपको बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं तुम्हें और कुछ बात बताता हूं। ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो आपके घर में कौन सा करंट आ रहा है? अरे कौन सा करंट आ रहा है? एसी करंट है ना। मान लो इसको क्वेश्चन की तरह लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। मान लो करंट ना ऐसे चेंज हो रहा है, टू amperes minus 2 amperes, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second and so on।
पहले तो क्या ये एसी करंट है? अच्छे से सोच लो। और ये मैंने भले ही 4 सेकंड बनाए हैं, रुक नहीं रहा है, इस कंटिन्यू कोई ऐसा फालतू लॉजिक मत देना, जरूर रुक के। ठीक है, क्या ये ऑल्टरनेटिंग करंट है? अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे सिंपली जीरो आई एवरेज पूछा, सोचो। कितना? जीरो। अरे मैं डिफरेंशिएशन की पूछ ही नहीं रहा हूँ, सामने कर्व बना है, आई एवरेज बताओ। एरिया बढ़ जाएगा। अरे इंटीग्रल आई डी टी आपको टोटल चार्ज फ्रॉम देता है। इंटीग्रल आई डी टी होता क्या है? एरिया ऑफ द कर्व। अरे इंटीग्रल आई डी टी क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। टोटल एरिया ऑफ द कर्व कितना? जीरो। जीरो है नहीं, तो इसका आई एवरेज कितना हुआ? मैं तुमको और कुछ बातें बताता हूँ। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस कर्व? 1 सेकंड। 1 सेकंड, 2 सेकंड? 2 सेकंड। क्या सबको बात समझ में आ रही है? टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसके बाद कर्व अपने आप को, बात समझ आती है? Average current for 2 seconds. How much? Average current for 2 seconds. जीरो। क्या जीरो है? ऊपर वाली एरिया पॉजिटिव, नीचे वाली एरिया नेगेटिव, क्या टोटल जीरो है? पहली चीज, इस सिंबल को हम बोलते हैं सिंबल फॉर एवरेज। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। ये सिंबल किसका है? ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है? तुम सोचो तुम्हारे घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने मीटर की रीडिंग लेने आया है, तुम्हारे घर में करंट आ रहा है, कुछ ऑल्टरनेटिंग करंट, उसने बोला साला पूरे महीने का एवरेज करंट ही जीरो है, तो अब मैं एनर्जी कैसे कैलकुलेट करूं? अब मैं एनर्जी कैसे कैलकुलेट करूं? व्हाट इज आई एवरेज for half cycle? क्या 2 है? अरे पूरी साइकिल 2 सेकंड की है तो आधी साइकिल 1 सेकंड की, अरे है कि नहीं? टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज इज नथिंग बट एरिया, एरिया है 2, टाइम है 1, तो कितना आया? 2। अच्छा, पहले तो दिक्कत है कि नहीं? क्या प्रॉब्लम फेस की तुमने कि तुम अपने घर में जो करंट सप्लाई या ईएमएफ सप्लाई हो रही है उसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट, क्योंकि जब आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हो वो जीरो हो जा रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? हमने सबसे पहले इस करंट का स्क्वायर किया। क्या किया? ध्यान से देखना। अब मैं बना रहा हूं आई स्क्वायर का कर्व। क्या आई स्क्वायर का कर्व एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा? यस। ऑफ 4 एम्पीयर। कोई दिक्कत? पक्की बात? हाँ, मैं आपसे पूछूं कितना? क्या 4 आएगा? अरे ये सुनो, अरे क्या कर्व रिपीट हो रहा है फॉर 1 साइकिल? परेशान मत हो, अरे इसका 1 साइकिल तो 1 सेकंड ही है ना। अरे भाई साहब, अरे बात समझ आई? अच्छा 4 आ गया। सो ध्यान सुनो, पहले एक साइकिल के लिए कहां गया?
मेरी वैल्यू आ रही थी, अब एक साइकिल के लिए मेरी वैल्यू कितनी आ रही है? बट क्या ये मैंने एवरेज जो निकाला है वो स्क्वायर करके निकाला है? अरे निकाला नहीं निकाला, तो अब इसका अंडर रूट ले लेते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? अंडर रूट ले लेते हैं। तो मैं मानता हूं मैं अपने वैल्यू पे तो नहीं पहुंचूंगा, पर क्या बहुत पास पहुंच जाऊंगा? तो बेसिकली इसे बोलते हैं RMS वैल्यू। RMS स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर। पहले आपने फंक्शन का स्क्वायर किया, उसका मीन लिया, उसके बाद RMS वैल्यू। दो चीजें, RMS वैल्यू क्या होती है? किसी भी फंक्शन को स्क्वायर करो, मीन लो और रूट ले लो। दूसरी चीज व्हाई इट इज नेसेसरी, ये उन फंक्शंस में आपको बहुत हेल्प करता है जहां पे आप एवरेज वैल्यू आपको चाहिए बट एवरेज वैल्यू आती है 0। कुछ बात समझ आई? बता। रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू। इंटीग्रेशन पढ़ा है ना तुमने ढंग से? हाँ मतलब बेसिक बेसिक हो गया है ना? चेन रूल हो गया? इंटीग्रेशन चेन रूल नहीं हुआ है? जैसे डिफरेंशिएशन में होता है, अंदर होता है 2x तो बाहर आ जाता है 2। अरे अबे डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा है? वैसा इंटीग्रेशन में भी होता है। चलो वैसे देखने लगे यहाँ पे, पता नहीं क्या है। लेकिन हम RMS वैल्यू उन फंक्शंस के लिए निकालते हैं जिनका एवरेज वैल्यू हमें चाहिए पर वो 0 आ जाता है। बिठा दो, रफ्तार बड़ा हो गया। डन। हमारे घरों में जो करंट आता है वो होता है I0 साइन जनरल एसी करंट। ठीक है, इसका कर्व बना लेते हैं। वो कर्व जो हमारे घरों में सप्लाई होती है, कैसा कर्व बनेगा इसका? ध्यान से देख, कुछ ऐसा। सही बात है। ये वैल्यू कितनी है? अरे कितनी है?
अरे कितनी है? डूम मारो ये कितना है टाइम? अबे टाइम कितना है? कौन सा? वो ये ओ भैया अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो ये टाइम कितना है? किसने बोला ये? अबे बेवकूफ हो क्या एकदम? अबे 2 पाई पे पहुंचता ना यहाँ पे। तो ये फंक्शन 2 पाई होना है तो टाइम कितना है ये? बच्चों वाली बातें कर रहे हो एकदम। ये टाइम कितना है? ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अरे क्या जीरो होगी? अरे पक्की बात? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पहले तो कैलकुलेट कर सकते हो क्या? यस कैसे करना है? वो इंटीग्रेट करेंगे डिवाइडेड बाय इंटीग्रेट ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से करके आंसर शुरू हो जाओ। कैलकुलेट करो तुम्हें अच्छा लगेगा। अब ये इसके आगे मैथ्स है, इंटीग्रेशन करो ढंग से। ओमेगा तो बचेगा ही नहीं, पाई बाय ओमेगा है, ओमेगा से कट जाएगा। ओमेगा कैसे बच जाएगा? अरे इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस cos ओमेगा टी। अंदर जब पाई बाय ओमेगा रखोगे ओमेगा ओमेगा तो कट नहीं जाएगा, ऊपर ओमेगा में तो कट जाएगा, बस टी बचेगा। पाई बचेगा अंदर। पाई बचेगा, cos पाई इज -1 माइनस जीरो है तो ऊपर एक 2 आ जाएगा। 2 आ रहा है ऊपर। अरे माइनस cos ओमेगा टी है ना। माइनस cos और फिर माइनस माइनस। अबे इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो देख डिनोमिनेटर में तो पाई बाय ओमेगा आएगा, dt का इंटीग्रेशन इज t। ठीक है, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे आई नॉट कांस्टेंट है और तुमने चेन रूल अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ लोगे अंदर ओमेगा भी चेन रूल से बाहर आ जाएगा, तो आई नॉट बाय ओमेगा आ जाएगा। ये तुमने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ लोगे चेन रूल पे। जैसे चेन रूल में डिफरेंशिएशन में चीज बाहर आ जाती है, वैसे इंटीग्रेशन में भी बाहर आ जाती है। ठीक है, अंदर बचेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, इसकी लिमिट रखेंगे 0 से 2 आई नॉट बाय, याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड है, बार बार नहीं निकालोगे एग्जाम में। हमारे घरों में जो करंट आता है उसका एवरेज हाफ साइकिल के लिए कितना है? 2 आई नॉट बाय पाई। कितना है? सिमिलरली
व्हाट इज वैल्यू ऑफ फॉर फुल साइकिल? अरे कितना? 4 रखना 4 फुल साइकिल के लिए एवरेज कितना है? फुल साइकिल के लिए ई एवरेज कितना है? अबे फुल हाफ साइकिल के लिए कितना है? प्रोसेस सेम है उसका भी। अरे उसका प्रोसेस सेम है। कंफ्यूज मत हो, ये एवरेज वैल्यूज ढंग से देख लो, ये सब आते हैं एग्जाम्स में, वहां पे तुम्हारा इतना दिमाग में चलेगा। कोई डाउट है पूछो, ये मैं इसलिए कैलकुलेट करा रहा हूं। बोल बेटा हो सर। एडिशनली और देख, ये हो गया, कर लो देखो। डन। और देख, ठीक है, इतना तुमने इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया हुआ है। ऐसे पूछ रहा हूँ, परेशान मत हो यार एकदम ही। साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करोगे? इंटीग्रेशन कितने लेक्चर हो गए इंटीग्रेशन के? सब्स्टिट्यूट करेंगे, खत्म हो जाएगा। इंडेफिनिट हां इंडेफिनिट खत्म हो रहा है। साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करोगे? क्या क्या है? साइन साइन स्क्वायर कुछ तो एक्स बाय टू कुछ तो फाइनल आंसर लिखा है सर। 1 minus cos 2x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर सकते हो ना? यस अरे ठीक है, यस सर। शॉर्ट नोट्स निकाल रहे हैं, पट 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 पट। नोट से नहीं मैं लिखा है रूम के शर्म से मर जाओ। अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रोहित सर को लिख के भेज दूंगा। नहीं आता है सर। कितनी देर में देख लो, बोलूंगा 34 मिनट में देख लो, बाकी आपको पता चल जाएगा। सर भेजो आया था। क्या कर रहा है? सुनो मेरी बात, अरे इधर देखो बोर्ड पे, प्लीज मिस्टर कुणाल ड्राई फ्रूट्स। I average for one cycle is 0 and for half a cycle is 2 I naught by pi, where I naught is the maximum current. अरे सही है? यस सर। और देखो, और मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मान लो मैं आपसे पूछूं I स्क्वायर का एवरेज, पहले तो क्या ये 0 आएगा? ये बात क्लियर है? अच्छा, ये मैं एक साइकिल के निकालूं या हाफ साइकिल के निकालूं, क्या मेरा आंसर सेम आएगा? अरे आएगा, क्योंकि सारा कर्व ऊपर आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना, ये नीचे वाला सेक्शन भी ऊपर आ जाएगा। अच्छा देखना इसको, अच्छा इसको निकालना
अब निकाल तो बहुत इजीली सकते हो, कैसे मैं आपको मिस्टर सिद्धार्थ क्या लिखे जा रहे हो, इसको निकालेंगे कैसे? देख इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, इंटीग्रल आई स्क्वायर कहां गया, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 से पाई बाय ओमेगा अपॉन 0 से क्या ऐसे ही निकालने वाले हैं? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि आई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करना आता है ना, यस इसलिए पूछ रहा था। खैर यहां पहुंचोगे, इसको करके देख लेना इंटीग्रेशन, आप यहां पहुंचोगे, ठीक है। अब आई आर एम एस क्या इसका अंडर रूट, आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, सिमिलरली ई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, याद रहे तो कोई बुराई नहीं नहीं एक्चुअली मुझे आपको यहां तक पहुंचाना था, जितनी इतनी देर से गणित जो कर रहे हैं ना वो यहां तक पहुंचने की जगह, ठीक है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, इधर सुनो, इधर कहानी खत्म नहीं हुई है, देखो मत इधर, देखो इधर, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है कौन सी, एसी सप्लाई, उसकी सबसे मेन कंपोनेंट्स हैं ईआरएमएस और जो आपको 220 वोल्ट दिया जाता है, ये मार्केट में 220 वोल्ट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 220 वोल्ट, सारे इक्विपमेंट्स आपके अप्लायंसेस आपके 220 वोल्ट में बने, 220 वोल्ट क्या है, देख ये 220 वोल्ट इस रियलिटी में ई नॉट बाय, मतलब हमारे घरों में जो पीक वोल्टेज है वो कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट, 220 √2। आप अगर ये 3 पिन सॉकेट में उंगली डालोगे, हंसने की बात नहीं, अगर तुम 3 पिन सॉकेट में उंगली डालोगे तो तुम्हें 220 वोल्ट का झटका लगेगा या 311 वोल्ट का, 311 ये आपने आज तक नहीं पढ़ा था, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हमारे घर में जो पीक वोल्टेज आता है वो कितना आता है, जो 220 वोल्ट आपको बचपन से रटाया जाता है वो कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू, कुछ बात समझ में आई? दूसरी चीज, कभी कभी पता है ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 220 वोल्ट डीसी और 220 वोल्ट एसी व्हिच इज मोर डेंजरस, रखने पड़ने वाला मरने एसी 220 वोल्ट डीसी और 220 वोल्ट एसी व्हिच इज मोर डेंजरस, एसी क्यों ऐसे? एसी क्योंकि जब आप 220 वोल्ट डीसी आपके अक्रॉस लगा दूं तो आपके बॉडी को झटका लगा 220 वोल्ट का, बट एसी में कितने का लगा, 311 कुछ बात समझ आई? तुमने वो चीज उतारी हुई है, उतारी, और देख मैं तुझे और एक अच्छी चीज दिखाता हूं, उतार लेना बाहर में, मरे मत जाओ, कुनाल ड्राई फ्रूट आ जाऊंगा तेरे को मैं, मरे जाते हो एकदम। सुन बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूं तेरे को, देख मैंने तेरे को करंट में एक चीज बताई थी, ऑल्दो एनर्जी पावर कैलकुलेशन में ये सब चीज बताऊंगा, बट मैंने तेरे को करंट में एक चीज बताई थी कि हमारे घरों में रियलिटी एनर्जी कैलकुलेशंस एसी सप्लाई पे होती है, बट अभी के लिए आप 220 वोल्ट मान के एनर्जी कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि इन दोनों का आंसर देख कैसे सेम होता है, इधर देख, जब आपसे अगर मान लो मैं आपसे पूछूं, इधर देखना, मैं आपसे पूछूं घरों की रियल एनर्जी कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, रियल एनर्जी, तो तुम क्या बोलोगे भाई, आई तो फंक्शन है टाइम का, तो अपन बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ यस और अरे यही बोलने वाले हैं, अरे पक्की बात, इस फंक्शन को उससे कंपेयर कर, सॉरी आई स्क्वायर आर डी टी होता है ना, इस फंक्शन को उससे कंपेयर कर,
ध्यान से देख, इस आई स्क्वायर मतलब देखो उधर आरएमएस जो वैल्यू लिखी है इधर देखना, आई आरएमएस, ये रियलिटी में क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ ऐसे लिखा है। अरे बोर्ड पे देखो, नजर में ऐसे ही मिटाता जाऊंगा, मत लिखो, मैं बता रहा हूं बात। क्या आई आरएमएस ऐसे लिखा हुआ है? इसमें कोई डाउट? देख, इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। यस और नो? दोनों तरफ स्क्वायर कर, क्या रूट हट गया? अरे हटा, ध्यान से देख, इसकी वैल्यू क्या मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं? अरे कर सकता हूं। देख एनर्जी क्या है, आई आरएमएस होल स्क्वायर इंटू आर इंटू, क्या आंसर सेम आया? इसलिए अपन बोलते हैं कि घरों की कैलकुलेशन में आप कांस्टेंट वैल्यू ले लो 220 वोल्ट, क्योंकि आपकी पावर एनर्जी कैलकुलेशन सेम आएगी। ये मैं बताऊंगा दोबारा पावर एनर्जी में, पर कुछ बातें कनेक्ट हुई हैं। रियलिटी में घरों में सप्लाई कैसी आती है? एसी की, जिसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है? 311 आरएमएस वैल्यू, पीक वोल्टेज कितना है? बट हम एनर्जी पावर कैलकुलेशंस में किस वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं उसको? आरएमएस वैल्यू से। अब होता है ये इतना ज्ञान जो मैंने बांटा, इसका समरी क्या है? तुम्हारे भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है, किसी को पता है? अरे फ्रीक्वेंसी कितनी है इंडिया की? अरे कितनी है? ओमेगा कितना हुआ? अरे कितना हुआ? बराबर? अरे ठीक है। तुम्हारे घरों का जो रियल सर्किट है वो देख कैसे बनेगा। मान ले एक 2 ओम का रेजिस्टर लगाए, 311 साइन 100 पाई टी, लेकिन मैं इस सर्किट को एनर्जी कैलकुलेशंस के लिए इस सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूं 220 वोल्ट, तो मेरा आंसर सेम है। कुछ बात समझ आई? इस सर्किट को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। सेम फॉर हीट कैलकुलेशन, आई स्क्वायर आर डी टी। बेसिकली जो तुमने जितने भी फॉर्मूले करंट में पढ़े हैं उन सब में आई और ई की जगह सिर्फ आरएमएस आरएमएस आता जाएगा। रियल फॉर्मूलेस हो सकता क्यों हो सकता? हाँ हाँ बोल 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 हो सकता कोई लड़की पसंद आ गई है। हाँ?
दायन का तो सीक्रेट पता चला मुझे मेरे क्लासेस का। हाँ 8 9 10 का हाँ वो चला जय सर ने बताया मुझे। हम तो सोचते थे जय सर को पता ही नहीं होगा। बेटा तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जय सर को कुछ नहीं पता है, तुम्हारे टीचर को हमेशा सब कुछ पता रहता है। नहीं क्या हम लोग टॉपिक निकालने के बारे में आपने टॉपिक निकालने के बारे में ये मुझे याद नहीं है, पुरानी बात हो गई यार, ये 1 2 महीने पहले की बात है। इसका भी एग्जाम पहले बात बट हम लोग सेम पेज पे हैं क्या? क्या हम उसी लड़की की बात कर रहे हैं जो इस साल की एकेडमी में? ये तो सेम जैसे कि नाम नहीं पता है ऑब्वियसली जरा सी ऐसी इधर उधर की बातें कर दो, देखो सारा कंसंट्रेशन कैसा हाई है बच्चों। पढ़ाई की बातें करो तो कोई कंसंट्रेशन नहीं है। अरे तू जा किसी बढ़िया एमआईटी आईआईटी में जा, किसी अच्छे कॉलेज में जा, फिर देख सब कॉम्प्लेक्स देंगे तेरे को। 4 घुमाऊंगा सॉरी बेटा वीडियो था इट्स ओके तू किससे शर्मा रहा है? वही ना अबे 6 महीने बाद वो यहाँ पे भी नहीं होगा, क्या करेगा तू इस वीडियो को? पेरेंट्स की टेंशन मत लो, ये आधे पौन घंटे का वीडियो फिजिक्स का थोड़ी देखेंगे है कि नहीं? अरे 40 मिनट थोड़ी देख लेंगे। क्या बोल रहे हैं? रशिया क्या क्या बोलती है तो क्लास में? चलो फालतू की बात मत करो, मेरे घर में जमी हुई है अभी भी। वो लिख लिया तुमने? AC 220 volt is more dangerous than DC 220 volt because its peak value is 311. Actually बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है, लिख लो। और ये जितने भी तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, ये सब AC मेजर करते हैं कि DC? DC मैंने तब भी बताया था। AC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे सिलेबस में है। फिर भी किसी को टाइम पास करना हो HC वर्मा से पढ़ लेना 1 2 AC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर एमीटर और ये सब। सर्किट थ्योरी शुरू करें यस या कल शुरू करें? सर्किट थ्योरी